सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, जो मैथ है ना, खेल किसका है? खिलाड़ी का है। आपको क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि सिलेक्शन जल्दी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, मैथ में अगर किसी से फॉर्मूला नहीं आता है, आपसे जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आपसे इतना आता है तो फॉर्मूले की आवश्यकता आपको मैं मैथ में पढ़ने नहीं देने का। लगभग 15 चैप्टर में बिना आपको फॉर्मूले कराऊंगा, चाहे वो आपका साधारण ब्याज हो, चाहे आपका प्रतिशतता हो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आपका 9 धारा वाला क्वेश्चन टाइप हो, आपका कुछ भी हो, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा ये है और आंसर हमें डायरेक्ट ऐसे निकालना है। आज जो हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात में, मैं आपको प्रथम समानुपाती निकालना बताऊंगा, नंबर 2 पर मध्य समानुपाती निकालना बताऊंगा, नंबर 3 पे मैं तृतीय समानुपाती निकालना बताऊंगा आपको, नंबर 4 पर चतुर्थ अनुपाती निकालना आपको मैं सिखाऊंगा। बच्चों, एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रह पाता कि कौन से में a स्क्वायर बटे b स्क्वायर को नहीं करना था, कौन से में √a × b करना था। आज मैं इतना आसानी तरीके से बताऊंगा, लगभग चारों टाइप के चर्चा क्वेश्चन कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला, बस कॉन्सेप्ट समझना है। उससे पहले मैं आपको अनुपात समानुपात में बच्चों बताना चाहता हूं साधारण पर्सन। सबसे पहले बच्चे सीखते चलो साधारण पर्सन। क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट सिंपल तरीके से आ जाते हैं। a अनुपात b बराबर है हमारा 2:3, b अनुपात c है बच्चों हमारा 4:5। तो a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या होगा? इसे सोल्व करने के लिए a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिखते हैं। a कितना है बच्चों? 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। b कितना है यहाँ पर? 3 लिखेंगे। b कितना है यहाँ पे बच्चों? 4 लिखेंगे। c कितना है बच्चों? यहाँ 5। ऐसे इसका पैटर्न बनाते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दोनों बता के चलूंगा मैं। 2:3, 4:5। इधर खाली स्थान इधर 4 बढ़ाओगे, इधर खाली स्थान इधर 3 बढ़ाओगे। देखो बच्चों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। a अनुपात b अनुपात c कितना है बच्चों? 8:12:15। ऐसे जितना ही आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। बच्चों ये हमारा बिल्कुल बेसिक है। यदि इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दूं मैं आपको कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात इतना है, यदि उन्हें जो धनराशि है कितनी मिली बच्चों, उसने धनराशि बता दी 7,000 रुपए मिले उन्हें टोटल तीनों को, तो a का हिस्सा बताओ, b का हिस्सा बताओ, c का हिस्सा बताओ। आपको जब ये पैटर्न बनाना आता होगा तभी तो बनाओगे। चलो इसी क्वेश्चन में अप्लाई करवा देता हूं मैं क्वेश्चन, या पहले बेसिक से 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको। चलो 1-2-3 अनुपात करते हैं। दूसरा देखो 4 अनुपात का। a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर है हमारा 4:5, c अनुपात d बराबर है हमारा 5:6। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कितना होगा? ऐसी पैटर्न बनाओ बच्चों। 2 3 है, a के नीचे 2, b के नीचे 3, b c 4 5 है, b के नीचे 4, c के नीचे 5, c d 5 है, c के नीचे 5, d के नीचे 6। चलो सब बच्चे देखो, जिधर खाली स्थान है उधर उतने अक्षर बढ़ाते चलो। देखो यहाँ 4 बढ़ जाएगा, यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 5 बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा? 5, इधर क्या बढ़ेगा? 3, इधर क्या बढ़ेगा? 3। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 तिया 60। बेटो जो कटिंग होगी मैं डायरेक्ट काट के भी दिखा दूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट काटने का नहीं, समझा के काट दूंगा। 5 5 25, 25 तिया 5 6 30, 30 तिया। अब ये देखो 40 अनुपात 60 अनुपात 75 अनुपात 90, इसे 5 से काट लो, 5 40, 5 से काटोगे 5 1 5 5 10 12, 5 से काटो 5 1 5 5 25, फिर 5 से काटो 5 1 5 बचे 4, कितने हो गए? 40, 5 8 40। जो हमारा अनुपात निकल गया बच्चों 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 18 निकल गया। यदि एग्जामिनर अब ऐसे तो क्वेश्चन देखता नहीं कि अनुपात b इतना है, b c इतना है, c d इतना है, d आप चारों का बताओ, आपको क्या बोलेगा वो कि 4 व्यक्ति थे, उनका अनुपात ये था, यदि उन्हें इतने रुपए मिलते हैं तो a का हिस्सा बताओ, b का हिस्सा बताओ, c का हिस्सा बताओ, d का हिस्सा बताओ। हर क्वेश्चन के लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपको बनाने सिखा दूंगा। डायरेक्ट सिर्फ क्या आना चाहिए आपसे? जोड़ घटा गुना भाग। फॉर्मूले की आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने देने का, मैं बस जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में जो हमारा a अनुपात b अनुपात a b कितना था बच्चों? 2:3, b c कितना था? 4:5। तो यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता हूं, क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहाँ पर, यदि इन तीनों को 7,000 रुपए मिलते हैं तो a का हिस्सा बताओ, b का हिस्सा बताओ, c का हिस्सा अलग अलग बताइएगा। फिर a प्लस b का पूछ सकता है, b प्लस c का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपको कि a को c से कितने ज्यादा मिले, या a और b को मिलाकर c से कितने ज्यादा मिले। सिंपल है ये तो। यदि थोड़ा एग्जामिनर और घुमाना चाहेगा आपको, क्या पूछ सकता है? प्रतिशत में पूछ सकते हैं। चलो 7,000 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं मैं आपको। चलो कितने रुपए मिले थे बच्चों? इन्हें तीनों को मिलाकर 7,000, अलग अलग बताने हैं। हमने जो अनुपात निकाला a अनुपात b अनुपात c कितना निकला हमारा निकला 8:12:15।
इनका अनुपात ये देखो 12 कितने होते हैं 20, 20 और 15 कितने 35, 35 रेशो बराबर हमारा कितना है बच्चों 7000। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा बच्चों 7000 बटे 35, 35 दूनी 70। एक रेशो का मान कितना है बच्चों, एक रेशो का मान है आपका 200। किसका है, ए का पूछता है, यदि ए का मान कितना है 8, 8 गुना 200 बराबर कितना है बच्चों 1600। यदि मैं बात बी की करता हूँ, बी का रेशो है हमारा 12, 12 गुना 200, 12 दूनी 2400। यदि मैं बात करता हूँ सी की, सी का कितना 15 गुना 200 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये 3000 हो जाएगा। इसमें एग्जामिनर आपको अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारे बन गए, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। चौथा क्वेश्चन हमारा बन सकता है ए प्लस बी को कितना मिला, ए प्लस बी को कितना मिला, और 12 8 कितना हो गया बच्चों 20, 20 की गुणा क्या में करते हैं आप 200 में करते, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4000 मिले। या आप इन्हें दोनों को 1600 को और 2400 को जोड़ दोगे तब भी 4000 आएगा। ये आपको बेसिक पता होना आवश्यक है। चलो, जो एग्जामिनर में बच्चा जो गड़बड़ करता है, जो क्वेश्चन गलत करता है, वो फॉर्मूले इनके याद नहीं रहते, फॉर्मूले की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी है। चलो, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों अनुपात कितने होते हैं 4, 1 2 3 4। मैं आपको सिर्फ 2 चीज बताऊंगा। पहली चीज ये है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, अंदर अंदर की गुना और बाहर बाहर की गुना बराबर होनी चाहिए। एक्स लगा के एक्स अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये, एक्स बराबर, एक्स का इस्तेमाल मैं पूरे मैथ में नहीं करने का बच्चों, जितने भी मैथ की क्लास लूंगा सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझते चलना, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, करके दिखाऊंगा। चलो सब बच्चे देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं प्रथम अनुपाती ज्ञात करना। बच्चों, प्रथम अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमेशा कितनी संख्या देगा 3। प्रथम अनुपाती ज्ञात करने के लिए कितनी संख्या देगा बच्चों, आपको हमेशा 3 संख्याएं देगा, चौथी आपको निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर अंदर की गुना बार बार की गुना बराबर होनी चाहिए। बच्चों मैथ खेल किसका है, खिलाड़ी का, खिलाड़ी बनना है। क्वेश्चन देखो से बच्चे, क्वेश्चन ये आ गया, खाली स्थान 3 8 और 12 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। फॉर्मूला में नहीं लगाने का, मुझे पता है अंदर अंदर की गुना बाहर बराबर बाहर बाहर की गुना। अंदर अंदर की गुना कितनी है बच्चों 8 या 24, अंदर अंदर की गुना कितनी है 24, ये यहाँ पे है 12, 12 की गुना कहीं में करूं 24 हो जाए, क्या में करेंगे 12 दूनी 24। इसका मतलब बच्चों यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। वैसे कैसे करते हैं इसे, x अनुपात 3 अनुपात समानुपात 8 अनुपात 12, अंदर अंदर की गुना बार बार 8 गुना 3 बटे 12 x बराबर 3 एकम 3 3 चौक 12 4 2 8 को काटते तब 2 आपका। बच्चों इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में कि आप बिल्कुल पूरा कर सोल्व करोगे, डायरेक्ट करने हैं क्वेश्चन जितने भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 10 और 6 का प्रथम अनुपात ज्ञात करो। अंदर अंदर की गुना बराबर बार बार की गुना। चलो देखो सब बच्चे, 12 दशम कितने होते हैं 120, 6 की गुना कहीं में करूं 120 आ जाए। गुरुजी 6 की गुना 20 में कर दो, 20 ही का 120, 20 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेरा, 6 8 और 3 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करो। क्या होगा, x का मान पूछ रहे हैं, इसमें भी पैटर्न यही लगाओगे। अंदर अंदर की गुना कितना है बच्चों 8 6 48, 48 बनाने के लिए 3 की गुना कहीं में करूं गुरुजी, 3 की गुना 16 में कर दो, 16 या 48। अगर सोल्व करोगे आप डायरेक्ट फिर भी आपका आंसर यही आएगा, करके देख लेना, बट डायरेक्ट आंसर निकालना सीखो। मैथ में खिलाड़ी बना दूंगा बच्चों, आप मेरी बात ध्यान से समझते चलना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 15 30 में 50 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रथम अनुपाती ज्ञात करने के लिए अंदर अंदर की गुना बराबर बाहर बाहर की गुना। अंदर अंदर की गुना कितनी आती है बच्चों 15 या 45, कितना हो गया 50 में कहीं की गुना करूं 450 हो जाए। सर जी 50 में कहीं की गुना कर दो 9 की, करके देख लो सोल, यदि नहीं आपको यकीन हो मेरी बात का। देखो 30 यहाँ कितना जाएगा 50, x बराबर 30 गुना 15 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 तिया 15, 3 तिया 9, x बराबर देखना 9 ही नहीं आ रहा है क्या, तो हम क्यों इतना टाइम थोड़ा मिलता है एग्जाम में कि ये करेंगे, हम तो अंदर अंदर की गुना बराबर बार बार की गुना के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। चलो आपका प्रथम अनुपाती वाला टाइप कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी आपके पास कोई सी बुक एस डी यादव हो, किरण हो, राकेश अग्रवाल हो, ठीक है बच्चों, या आपके पास कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो, जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट करने की ट्राई कीजिएगा। 1-2 दिन दिक्कत आएगी, आप डायरेक्ट निकालने आंसर सीख जाओगे। चलो
दूसरा टाइप आता है बच्चों मध्यानुपाती ज्ञात करने का। मध्यानुपाती ज्ञात करना मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट आता है। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा दो संख्याएं देगा। कितनी संख्या देगा? मध्यानुपाती में सर जी दो संख्याएं देता है। चलो प्रथम अनुपाती में कितनी संख्या देता है बच्चों? 4 में से 3 देगा। चलो मध्यानुपाती ज्ञात कैसे करेंगे? हमारा क्वेश्चन है 9 में 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। बच्चों दो संख्याएं देगा, दोनों की गुना करो। गुना करके जो आएगा वो ये देखो किसका वर्ग है, जिसका वो वर्ग होगा वही आपका आंसर। या अंडर रूट ए इंटू बी भी बोल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, अंडर रूट ए बी के अकॉर्डिंग जो संख्याएं देगा वो उसका जो वर्ग देकर रखेगा, देख लो किसका वर्ग, तभी आपका आंसर आ जाएगा। चलो यदि समझ में नहीं आया है चलो समझते हैं। चलो 9 में 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बच्चों दो पैटर्न बताया मैंने आपको, दोनों भी गुना करो। मुझे नहीं पता सूत्र क्या है, मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए दोनों की गुना करूंगा। 25 नंबर कितना होते हैं बच्चों? 225। 9 गुना 25 बराबर कितने होते हैं बच्चों? 225। अब ये लो देख लो 225 वर्ग किसका है बच्चों? किसका होता है? 15 का। किसका होता है? आपका डायरेक्ट 15 आंसर। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? अंडर रूट ए बी के अकॉर्डिंग देखना। 9 गुना 25। 9 किसका होता है? 3 का। 25 किसका होता है? 5 का। 5 दिया 15, तब भी तो आंसर वही है। इसलिए मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए दोनों की गुना करो। गुना करने के बाद आप ये देखो वर्ग किसका है बच्चों। 1 से लेकर 100 तक के वर्ग में आपको डायरेक्ट चुटकियां बजाती निकालना सिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्या था? हमारा 25 से 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 पंजे 30। डायरेक्ट मध्यानुपाती क्या है बच्चों? 30 आंसर। 5 गुना 6 बराबर 30। सोल्व करके देख लो बच्चों। अंडर रूट 25 गुना 36 बच्चों। 25 गुना 36 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये भी सीख लो एक बार। 25 को मैं 4 टाइम बढ़ाऊंगा। 25 की जगह क्या लिखूंगा? 100, क्योंकि करने में टाइम लगेगा। 25 को क्या लिखूंगा मैं मेरे बच्चों? 4 की गुना करके 100। चलो 4 बार बढ़ाया है 25 को, तो 36 को 4 टाइम कम कर दो। 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, तो 100 गुना आप 9 कर दो। 100 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 गुना 9 बराबर कितना आता है बच्चों? 900। 900 किसका होगा बच्चों? देखना 30 का ही तो होगा आपका। 30 ही तो आंसर है। मेरी बात समझे अच्छी तरीके से। गुना करने में टाइम बचाना है। जितनी टाइम एक संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे दूसरी संख्या को उतने टाइम ही डिवाइड कर देना, बात एक ही आएगी आप। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 में 9 चौक 36। 36 किसका वर्ग होता है जी? 6 का। डायरेक्ट 6 आंसर आपका। चलो 64वें 100 में मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओ। 64 की गुना 100 में करोगे कितना होगा बच्चों? ये 6400 किसका होता है बच्चों? ये 64 किसका होता है बच्चों? ये आपका 80। चलो सबसे पहले मैंने आपको प्रथम अनुपाती ज्ञात करना बताया। प्रथम अनुपाती में आपको संख्या 3 देगा। प्रथम निकाली, अंदर की गुना बराबर बाहर की गुना। चलो इसके बाद में आपको सेकंड टाइप बताया मध्यानुपाती ज्ञात करने का। बच्चों मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या की गुना करो। गुना करने के बाद जो भी आपके डिजिट आई वो देखो वर्ग किसका है, वो जिसका भी वर्ग होगा आपका आंसर वही होगा। अंडर रूट ए बी को भूल जाओ, बी स्क्वायर अपॉन ए को भी भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में ये बात याद नहीं रह पाती। नहीं आप ट्राई कर लेना। चलो हमारे 2 टाइप कंप्लीट हुए। थर्ड टाइप आते हैं बच्चों तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको क्या देगा? 2 संख्या देगा। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कितनी संख्या देगा? 2 संख्या देगा। दूसरी संख्या को डबल कर दो। मान लिया उसने बोला 6 और 8 का, 8 गुना 8 करोगे आप। दूसरी संख्या को डबल करोगे और पहले से भाग दे दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट निकलेगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चुटकी बजाती देखो सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो सभी बच्चे 12 में 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों दूसरी संख्या को डबल लिखकर गुना करो, डबल करके 30 गुना 30 बटे पहली संख्या 12। 30 गुना 30 बटे 12। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, 2 था 30 की बात कितनी बार करता है? 15, 15 पंजे 75, डायरेक्ट आपका 75 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 में 30 का। बच्चों अब चुटकी बजाती डायरेक्ट करेंगे। 15 गुरुजी 30 गुना 30 बटे 15 आएगा। 15 से 30 2 बार कटेगा, ऊपर आया कितना? 30 गुना 2। ठीक है बच्चों, तो आपका 60 आंसर। कैलकुलेशन ऐसी सीखनी है देखो सब बच्चे। 30 गुना 30 बटे 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आंसर। यानी कि देखो है नहीं है।
चलो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। 8 के अनुपात ज्ञात करने। 20 गुना 20 बटे 8, 20 गुना 20 बटे 8, 20 20 कितने होते हैं 400, 400 बटे 8, 8 से 8 पंजे 40, 5 बार कटा, 0 लगा दो, आंसर देखो 20 गुना 20 बटे 8। तो फिर बच्चे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 से 20 कितनी बार करते हैं बच्चों 10 बार, 10 पंजे 50। ये तो बता रहा था मैं आपको, मैं आपको डायरेक्ट क्या बता रहा था बच्चों, 20 गुना 20 कितने होते हैं बटे 8, 400, 400 बटे 8, 8 से 5 बार काटा था मैंने 40 को 5, डायरेक्ट 85 तो बताया। खिलाड़ी बनना है बच्चों मैथ में, जितने भी मैं आपको टाइप कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला कराऊंगा, और एक्स का इस्तेमाल मैं कभी भी नहीं करने का मैथ की क्लास में, कोशिश यही करूंगा मैं। चलो बच्चों ऐसा तो होता नहीं कि मैं 100% कह दूं, लेकिन हाँ इतना है, कोशिश मेरी ये रहेगी 95% एक्स का इस्तेमाल कोई से भी चैप्टर में मैथ में नहीं करने का। चलो नेक्स्ट देखो, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए संख्या कितनी देगा, 3 देगा, चौथी संख्या निकालनी होगी, अंदर अंदर की गुना बराबर बाहर बाहर की गुना। देखो एक्स को भूल जाओ बस, अब मैथ अच्छा करना है। 8 10 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अंदर अंदर की गुना कितनी आ रही, 10 4 40, 8 में किसकी गुना करूं 40 आ जाए, 8 पंजे 40, 5 आपका बच्चों मेरे डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 25 में 15 का क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात। 25 की गुना 15 में कैसे करोगे, अब गुना नहीं करने बैठना में, खिलाड़ी बनना है। 25 दशम 250, 25 पंजे 125, 250 100 कितने होते हैं 350, और 25 375, 375 को 12 से काट के जो भी आएगा आपका वही डायरेक्ट आंसर। देखो अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पीड से अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, स्पीड थोड़ी ज्यादा है मेरी। 25 गुना 15 बटे 12, कैसे काटूंगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, 125 बटे 4, 125 बटे 4 को डिवाइड करके देख लेना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मेरा है 8 12 36 का क्या निकालना है मुझे, 8 12 36 का क्या निकालना है बेटा मुझे, चतुर्थ अनुपात निकालना है। सब बच्चे देखो अंदर अंदर की गुना, या तो आपकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए। 36,360, 36 दूनी 72, 360 40 कितने होते हैं बच्चों 360, 360 और 40 कितने होते हैं पूरे 400 कर लो, 40 72 थी 32 और जोड़ दो 432, 432 को 8 से काटूंगा, 8 चौक 32, 4 आया 0 लगा दो, 40 आंसर। आओ देखो बच्चों बस खिलाड़ी बनना है। 36 गुना 12 बटे कितना होता है बच्चों 8, एक्स बराबर, एक्स का तो इस्तेमाल मुझे करना ही नहीं है। 8 से देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 से काटो उसे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 थे 16, 36 18 दिया 54। हम बड़े बड़े क्या कर रहे थे, दोबारा देखने एक बार। 36 गुना 12 बटे 8, 36 गुना 12 बटे 8। सिर्फ बच्चे देखिएगा, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 6 नम 54 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमाना चाहेगा, अनुपात दे देगा, ए बी सी डी का अनुपात ही है, संख्या दे देगा। सपोज करो क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक बनाता हूं मैं, सब बच्चे देखो साथ के साथ क्वेश्चन बनाता भी चलूंगा मैं, थोड़ा 5-7 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में, लेकिन बना दूंगा। सब बच्चे देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर है 6 अनुपात 8, सी अनुपात डी बराबर है हमारा 3 अनुपात 9, 3 अनुपात 2 तो एक 3 ही हो जाएगा, 3 अनुपात कितना को लिख दो बच्चों 4। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको, यदि ए को धनराशि जो मिली है कितने रुपए मिली है 800 रुपए मिली है, पॉइंट में आंसर आएगा कोई बात नहीं, तो कुल धनराशि ज्ञात करो, पॉइंट में आएगा पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे। ए को कह रहा है एग्जामिनर, यदि ए को जो धनराशि है 800 रुपए मिली है, तो आप बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, डी का हिस्सा और कुल धनराशि बताओ। 5 क्वेश्चनों के आंसर देंगे हम। चलो
इसे सेटअप कर लो उसका सही तरीके से। क्या होता है बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी कितना है 4 अनुपात 5, बी सी कितना है 6 अनुपात 8, सी डी कितना है बच्चों 3 अनुपात 4। चलो 3 3 6 8 5 5 6 चौक 24, 24 में 48 24 थी 72 अनुपात 6 पंजे 30 दिया 90, 8 पंजे 40 40 दिया 4 दिया 12 120, 8 पंजे 40 40 चौके 4 चौक 16 160। चलो कटेंगे कैसे कटेंगे इसे, 72 90 और आपका 120 और आपका क्या है बच्चों 160, दो से काट लो, 2 से काट लो, ये कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 45, ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 80। अब देखना कैसे कट रहे हैं, 36 3 3 3 से नहीं कटता, 36 अनुपात 45 अनुपात 60 अनुपात 80 कट रहा है कैसे, एक ही से कैसे 3 से 36 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, बट 80 नहीं कटने का, 2 से 45 नहीं कटने का। जो आपका ए का मान कितना है बच्चों 36, ए बराबर क्या रुपए दे रहा हूं मुझे 800 रुपए। ये तो कुछ क्वेश्चन में आपको अपने आप बनाया है, एग्जामिनर आपको पूरी कटिंग वाला क्वेश्चन देगा। ए बराबर कितना है बच्चों 36 बराबर कितने हैं, 36 बराबर है 800। ए बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे 36, 4 से काटो, 4 9 36, 4 2 8 20 बटे 9 आया। ये तो चलो पॉइंट में क्वेश्चन आंसर मेरा पॉइंट में आ रहा है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा हर एग्जाम में, हर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो अनुपात वाली इन 4 में से एक क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे कांस्टेबल वाला पेपर हुआ 37 क्वेश्चन 37 38 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, कम से कम मान के चलो अनुपात से अनुपात बेस पर 5 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए अच्छी तरीके से आप कैलकुलेट प्रैक्टिस करो। जो